सुप्रभात। कक्षा तीसरी, विषय हिंदी, उपविषय पाठ 7, वचन। पुस्तक का नाम नई गुलमोहर, हिंदी व्याकरण। व्याख्यान 1। इस पाठ में हम केवल एक ही व्याख्यान पर चर्चा करेंगे। दिए गए चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए तथा समझिए इस चित्र में क्या दिखाया जा रहा है। यह एक बाजार का दृश्य है। इस दृश्य में कई दुकानें हैं। एक दुकानदार फल बेच रहा है। दूसरा दुकानदार फल और सब्जियां बेच रहा है। तीसरा दुकानदार कपड़े बेच रहा है। एक दुकान में भीड़ हो रही है और एक गुब्बारे वाला गुब्बारे बेच रहा है। एक बच्चा गुब्बारा खरीद रहा है और दो बच्चे तीन तीन गुब्बारे लेकर जा रहे हैं। अब मैं दोबारा एक बार फिर इस चित्र वर्णन को दोहराऊंगी। यह एक बाजार का दृश्य है। इस दृश्य में कई दुकानें हैं। एक दुकानदार फल बेच रहा है। दूसरा दुकानदार फल और सब्जियां बेच रहा है। तीसरा दुकानदार कपड़े बेच रहा है। एक दुकान में भीड़ हो रही है और एक गुब्बारे वाला गुब्बारे बेच रहा है। एक बच्चा गुब्बारा खरीद रहा है और दो बच्चे तीन तीन गुब्बारे लेकर जा रहे हैं। इन वाक्यों में दुकानें, सब्जियां, कपड़े, बच्चे, गुब्बारे शब्द संख्या में एक से अधिक होने का बोध करा रहे हैं और दुकान, बच्चा तथा गुब्बारा शब्दों से संख्या में एक होने का पता चल रहा है। वचन। संज्ञा शब्दों के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। यहाँ एक का अर्थ है एक वस्तु और अनेक का अर्थ है एक से ज्यादा वस्तुएं। वचन संज्ञा शब्दों के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। वचन के भेद। वचन के दो भेद होते हैं। नंबर 1 एक वचन, नंबर 2 बहुवचन। एक वचन। एक वचन में मोर का चित्र एक होने का बोध करा रहा है। बहुवचन। बहुवचन में मोर के चित्र अनेक होने का अर्थात एक से ज्यादा होने का बोध करा रहे हैं। वचन के भेद। वचन के दो भेद होते हैं। नंबर 1 एक वचन, नंबर 2 बहुवचन। नंबर 1 एक वचन। शब्द के जिस रूप से
उसके एक होने का पता चले उसे एक वचन कहते हैं। जैसे कलम, किताब, तोता, चिड़िया, झूला आदि। नंबर एक वचन शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का पता चले उसे एक वचन कहते हैं। जैसे कलम, किताब, तोता, चिड़िया, झूला आदि। ये सभी उदाहरण एक होने का बोध करा रहे हैं, इसलिए इन्हें एक वचन कहते हैं। नंबर 2, बहुवचन शब्द के जिस रूप से उसके अनेक होने का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे कलमें, किताबें, तोते, चिड़िया, झूले आदि। नंबर 2, बहुवचन शब्द के जिस रूप से उसके अनेक, जैसे कि मैंने अभी आपको पहले भी बताया था, यहाँ अनेक का अर्थ एक से ज्यादा होने का है। अनेक होने का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे कलमें, किताबें, तोते, चिड़िया, झूले आदि। ये सभी उदाहरण एक से अधिक अर्थात अनेक होने का बोध करा रहे हैं, इसलिए इसे बहुवचन कहते हैं। आदर देने के लिए हमेशा बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। आदर, जिसे हम अंग्रेजी भाषा में रिस्पेक्ट कहते हैं, हम अपने से बड़ों का और छोटों का आदर करते हैं। आदर देने के लिए हमेशा बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे पिताजी बाजार गए हैं। यहाँ पर हम पिताजी को आदर देते हुए इस वाक्य का प्रयोग कर रहे हैं। पिताजी बाजार गए हैं। दादी जी मंदिर गई है। दादी जी मंदिर गई है। नीचे कुछ एक वचन, बहुवचन शब्दों के उदाहरण दिए गए हैं। एक वचन, बहुवचन। पत्ता, पत्ते। लड़का, लड़के। चूहा, चूहे। घोड़ा, घोड़े। कमरा, कमरे। जूता, जूते। केला, केले। पौधा, पौधे। मेला, मेले। थैला, थैले। खिड़की, खिड़कियाँ। साड़ी, साड़ियाँ। रोटी, रोटियाँ। नारी, नारियाँ। कहानी, कहानियाँ। सीढ़ी, सीढ़ियाँ। चाबी, चाबियाँ। घड़ी, घड़ियाँ। चींटी, चींटियाँ। रचना, रचनाएं। धातु, धातुएं। भाषा, भाषाएं। कविता, कविताएं। माला, मालाएं। कथा, कथाएं। लता, लताएं। माता, माताएं। कक्षा, कक्षाएं। महिला, महिलाएं।
आँख, आँखें, दवात, दवाते, मेज, मेजें, रात, रातें, पेंसिल, पेंसिलें, पतंग, पतंगे, दीवार, दीवारें, बात, बातें, दुकान, दुकानें, बहन, बहनें। आशा करती हूँ आपको पाठ 7 वचन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको पाठ 7 वचन से संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर सोचकर कॉपी में लिखने के लिए देना चाहती हूँ। गृही कार्य। प्रश्न 1। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क वचन किसे कहते हैं? क वचन किसे कहते हैं? ख वचन के कितने भेद होते हैं? नाम बताओ। ख वचन के कितने भेद होते हैं? नाम बताओ। ग एक वचन किसे कहते हैं? उदाहरण देकर स्पष्ट करो। ग एक वचन किसे कहते हैं? उदाहरण देकर स्पष्ट करो। घ बहुवचन किसे कहते हैं? उदाहरण देकर स्पष्ट करो। घ बहुवचन किसे कहते हैं? उदाहरण देकर स्पष्ट करो। पाठ 6 लिंग गृही कार्य। जैसे कि मैंने आपको पाठ 6 लिंग से संबंधित कुछ गृही कार्य कॉपी में करने के लिए दिया था। आशा करती हूँ कि आपने उस कार्य को अपनी कॉपी में कर लिया होगा। आओ मिलकर उस गृही कार्य की जांच करते हैं। प्रश्न 1। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क लिंग किसे कहते हैं? लिंग भाषा में प्रत्येक संज्ञा शब्द की पहचान या तो नर के रूप में होती है या मादा के रूप में होती है। व्याकरण में इसी पहचान को लिंग कहते हैं। ख लिंग कितने प्रकार के होते हैं? नाम बताओ। उत्तर लिंग 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पुल्लिंग, नंबर 2 स्त्रीलिंग। ग नीचे दिए गए शब्दों के लिंग बदलकर लिखो। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। नंबर 1 बालक, बालिका। नंबर 2 शेर, शेरनी। नंबर 3 सेवक, सेविका। नंबर 4 धोबी, धोबिन। नंबर 5 बकरा, बकरी। नंबर 6 पति, पत्नी। नंबर 7 बैल, गाय। नंबर 8 पिता, माता। नंबर 9 देवर, देवरानी। धन्यवाद।